हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं वुलन फैब्रिक की कटिंग। वुलन फैब्रिक हमारे पास जो है उसमें थोड़ा सा तिरछापन है। जो किनारी वाला पार्ट दिया होता है फ्रेंड्स, उस तरह से हमारा फैब्रिक दिया हुआ है, लेकिन वो कटिंग में तिरछा कटिंग किया गया है। तो सबसे पहले इस कटिंग को कट करके साइड करके और अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, ताकि हमारे ड्रेस में किसी तरह की मेजरमेंट की कोई दिक्कत ना आए। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ अपनी ड्रेस को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब दूसरे पार्ट से भी हम फैब्रिक को कट करके यहाँ से अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। और जब हमारा फैब्रिक फ्रेंड्स इस तरह से तिरछा होता है तो वो तैयार करने में काफ़ी दिक्कतें करते हैं, इसलिए अपने फैब्रिक को फटाफट से हम सीधा करते हैं और कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कटिंग के बाद हमने दोनों पार्ट को एक साथ रख के मेजरमेंट करना है कि हमारे फैब्रिक की लेंथ और विड्थ कितनी है। लेंथ और विड्थ जब हमारी परफेक्ट होती है तो हमारी ड्रेस भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर लेते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। और एक साइड से हम फोल्ड कर रहे हैं फैब्रिक को, 7.5 की चौड़ाई रखनी है और फैब्रिक को फुल लेंथ में हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे फैब्रिक को सीधा कर लिया है और अभी आपको फुल मेजरमेंट इसका समझाएंगे, क्योंकि फुल मेजरमेंट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अच्छे से पूरा मेजरमेंट पता नहीं होगा। इस तरह से हम फैब्रिक को जब फोल्ड करके रखते हैं तो ऊपर की तरफ से सीधा करके ये हमने लेंथ में इस तरह से 7.5 इंच फोल्ड करके रखना है। और यहाँ से बेल्ट का पार्ट रख के साइड, बेल्ट का पार्ट हमें साइड करना है और बेल्ट का पार्ट साइड करने के बाद हमें यहाँ 36 अपनी लेंथ लगानी है। इस तरीके से 36 लेंथ हमारी बॉटम की है और यहाँ से इस तरह से सीधा निशान लगा के और यहाँ से 1.5 इंच हम मेजरमेंट करेंगे। 1.5 इंच मेजरमेंट हमें कली की स्टिचिंग के लिए लेना है, जिसमें हम कली की स्टिचिंग जो ले रहे हैं वो कली की स्टिचिंग के लिए हमें 1/2 इंच चाहिए। बट जो हमारा पांचे को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा जाता है वो हमें 1 इंच रखना है। उसके लिए ये टोटल 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन रखा जाता है। आसन हमने रखा है 10 इंच का और इस तरह से हम दूसरी कली की भी मार्किंग कर लेंगे। दूसरी कली की जब हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी बॉटम की कटिंग रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब दोनों कली के और आसन की जो लेंथ का पार्ट है उस पर हम मार्क बना लेंगे, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ निकलता है उसकी मार्किंग कर पाए। और कलियों के बीच में इस तरह से हमें निशान लगा के दोनों कलियों का आपस में मिला देना है, ताकि हम दोनों कलियों को सेंटर से कटिंग कर सके अच्छे से। और जो आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारी डबल कलियां एक साथ रखी हैं, यानी कि हमने फैब्रिक को डबल करके रखा है। तो 2 कलियां हमारी राइट साइड हैं और 2 कलियां हमारी लेफ्ट साइड हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी कलियों की कटिंग कर लेंगे मार्किंग अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपकी मार्किंग अच्छे से कंप्लीट होती है तभी आप लोगों की कटिंग अच्छे से होती है, और कटिंग अच्छे से हो जाती है तो स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसलिए सिंपल तरीके से आप देख पाएंगे। लेंथ हमने 36 रखी है, ½ इंच हमने स्टिचिंग का रख के 1.5 इंच टोटल कली की डाउन पार्ट की चौड़ाई रखी है। आसन 10 इंच है। इन सभी मेजरमेंट को हमने ध्यान में रखते हुए पूरी सलवार की कटिंग की है। और अब बात आती है फ्रेंड्स बेल्ट की। तो बेल्ट हमें कितनी रखनी है वो भी आपको साथ साथ मेजरमेंट करके हम बताते रहेंगे, तो आप लोग देख पाएंगे बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप अपनी सलवार को सेट कर सकते हैं। यहाँ हम चारों कलियों को एक साथ बराबर करके रखेंगे, जिससे आपको अपनी कली का ये पता चल जाए कि आपकी कलियाँ परफेक्ट कट हुई हैं या नहीं। अगर कोई भी कली आपकी परफेक्ट कटिंग नहीं हुई है तो आप लोगों को यही मेजरमेंट में पता चल जाएगा। देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी कलियाँ कट हुई हैं। अब ये जो हमारे पास साइड फैब्रिक है, इस साइड फैब्रिक को हम पहले तो सेंटर से कटिंग करेंगे। विड्थ में कटिंग करना है, लेंथ में नहीं करना है। विड्थ में जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा इस तरह से लेंथी फैब्रिक निकल आता है। बेल्ट हमें 26 इंच की रेडी करनी है, तो इसके लिए हमें फैब्रिक जॉइंट के लिए चाहिएगा, क्योंकि ये फैब्रिक कम है। सबसे पहले आपको मेजरमेंट करके बता देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये फैब्रिक 23 इंच के आसपास है, तो आपको स्टिचिंग भी मार्जिन चाहिएगा और एक्स्ट्रा आप ऐड करके पूरी अपनी बेल्ट को रेडी कर पाएँ, इतना मार्जिन भी आप लोगों को चाहिएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस तरह से अपने
बेल्ट के पार्ट्स को कटिंग कर लेना है। और आप जब इस तरह से लेंथ में पार्ट्स कटिंग करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सेट भी करनी है। और जब ये कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो आपकी बेल्ट में आपको इस तरह से फोल्ड करके इनको रखना होता है। तो ये हमारी बेल्ट का पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब अपनी बेल्ट कटिंग होने के बाद हम सलवार को किस तरह से फोल्ड करके सेट करते हैं, देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमें तैयार करना है। और आप लोगों को इसका टॉप पार्ट भी दिखाते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं, कानी वर्क में है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए बहुत प्यारे लुक के साथ हम कुर्ती को तैयार करने वाले हैं। कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो के साथ जुड़िएगा। तो फ्रेंड्स, मौका मिलेगा जब भी आप लोगों के सामने बढ़िया बढ़िया वीडियो इसी तरह से पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।